बैटरी चार्जिंग के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम बैटरी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज। ऑलवेज कीप द इलेक्ट्रोलाइट लेवल अप टू द मार्क। ये कह रहा है जो भी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है जो कि प्लेट से ऊपर रहता है 10 से 15 mm। ये अगर मैं दो प्लेट्स लगा दूं यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल यहाँ तक रहना चाहिए। इसमें बैटरी के लिए हर बैटरी में यहाँ एक मार्क होता है, तो वहां उस मार्क तक आपको इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल करके रखना है। अगर ये लेवल कम हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ऑलवेज कीप द वेंट प्लग होल फ्री। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जो वेंट प्लग हैं, वेंट होल्स हैं, यहाँ पे एक बीच में सेंटर में एक ऑरिफिस होता है, छोटा सा छेद होता है, एक सुराग होता है। ये इसके ऊपर डस्ट आने की वजह से ये कभी कभी चोक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको फ्री रखना है, उस डस्ट को, उस कचरे को इस रिमूव करके रखना है, ताकि इसमें वाटर वेपर स्केप हो जाए, गैसेस स्केप हो जाए। अदरवाइज आपकी बैटरी फूल जाएगी, बैटरी डैमेज हो जाएगी। कीप द बैटरी क्लीन। बैटरी को क्लीन रखना है। डू नॉट अलाउ ऑयल डस्ट टू सेटल ऑन कनेक्टर और सेल कवर। कनेक्टर के ऊपर अगर डस्ट आ गई, ऑयल आ गया, तो ये करंट आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इससे, है ना। तो सेल कवर को बिल्कुल क्लीन रखना है, ऊपर कनेक्टर को क्लीन रखना है। क्लीन द टर्मिनल ऑफ सल्फेशन। कुछ समय चलाने के बाद बैटरी, जब आप बैटरी को यूज कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं उस पे, तो उसके टर्मिनल्स पे क्या होता है, सल्फेशन आ जाता है। उस सल्फेशन को साफ करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सल्फेशन साफ नहीं करेंगे तो प्रॉपर करंट आपको नहीं मिलेगा बैटरी से, और बैटरी की चार्जिंग में भी दिक्कत आएगी। अब इसे किससे साफ करेंगे आप, हॉट वाटर से। यूज हॉट वाटर फॉर दिस पर्पस। सल्फेटेड टर्मिनल डू नॉट अलाउ द करंट पास, सच देयर में बी स्टार्टिंग ट्रबल। आपने देखा होगा बहुत सी बार आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि बैटरी टर्मिनल पर सल्फेशन हो चुका है बहुत ज्यादा। फिर आप क्या करते हैं, टर्मिनल को लूज करके, वायर को निकाल के टर्मिनल्स को आप साफ करते हैं और फिर सेल्फ लगाते हैं, जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो सल्फेशन टर्मिनल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। इन केस व्हीकल इज नॉट टू बी यूज फॉर सम टाइम, रिमूव द बैटरी एंड पुट इट ऑन टिगल चार्जिंग। टिगल चार्जर, है ना। वंस इन अ वीक। जैसा कि हमने टिगल चार्जिंग में पढ़ा था, हम चार्ज बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं किसके थ्रू, टिगल चार्जिंग के थ्रू। हमने वहां देखा था बैटरी प्लेट्स पर सल्फेशन आ जाता है, सल्फेट हो जाता है ना। वो सल्फेशन ना हो, PbSO4 के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट में चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, टिगल चार्जिंग करते हैं। हम ये उसी रेट से करते हैं जिस रेट से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कीप द बैटरी फर्मली क्लैम्प्ड इट्स कार्डल। इट मीन्स क्या है, आपकी जो बैटरी है वो, उसका फाउंडेशन हिलता डुलता नहीं होना चाहिए। गाड़ी चल रही है तो वो वाइब्रेट कर रही है, वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिक्स्ड होनी चाहिए। बैटरी केबल शुड बी रिमेन्स क्लैम्प अप विद द चेजेस। इसका मतलब क्या है, केबल आपकी प्रॉपरली फिक्स्ड होनी चाहिए, बंधी हुई होनी चाहिए। अगर वो लूज होगी, अगर वो वाइब्रेट करेगी तो उसका इंसुलेशन हट सकता है। इंसुलेशन अगर हट जाएगा तो क्या होगा, बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, गाड़ियों में आती है। आप एक वीक में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं से इंसुलेशन वायर का हटा हुआ है और वो मेटेलिक बॉडी से टच हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर इंसुलेशन करना होगा इस प्रॉब्लम के लिए। नेवर हैमर द केबल टर्मिनल्स। आप बैटरी के केबल टर्मिनल्स पर हैमरिंग नहीं करेंगे। अगर आप हैमरिंग करोगे तो टर्मिनल डैमेज हो जाएगा। इन केस ऑफ लूज टर्मिनल ऑन द पोस्ट। अगर पोस्ट के ऊपर टर्मिनल लूज है, कुछ टाइम बाद टर्मिनल लूज हो जाता है पोस्ट के ऊपर, तो इसमें कोई भी आप कील ना फंसाएं। आपने कोई भी मेटेलिक की कील ली और उसको फंसा दिया, ये तरीका गलत है। आप क्या करेंगे, लेड मटेरियल ही लेंगे।
कोई लेड शीट ले लो आप, और फिर क्या करो, उस गैप को फिल कर दो। अगर आप कोई भी कील वगैरह ले लोगे तो इससे सल्फेशन बढ़ जाएगा और करंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, टर्मिनल डैमेज हो जाएगा। चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट ईच सर्विस। स्पेसिफिक ग्रेविटी हर सर्विस पर चेक करना अति आवश्यक है। अगर जरूरत है तो आप डिस्टिल वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर हर सर्विस के दौरान गाड़ी के आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी की चेक करनी है। नेक्स्ट, नेवर ब्रिंग नेक्ड फ्लेम नियर द बैटरी। बैटरी के पास आप कोई भी जलता हुआ फ्लेम नहीं लेके आएंगे, अदरवाइज बैटरी डैमेज हो जाएगी। रिमूव द बैटरी। जब आप फाउंडेशन से बैटरी जहाँ फिक्स है वहां से आप बैटरी को रिमूव कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ख्याल रखेंगे। अगर आपके ऊपर ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया, आपके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट गिर गया आपकी बॉडी पर या कपड़ों पर, तो वहां वो आपको इंजर कर सकता है, जला सकता है। तो आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे बैटरी को जब आप रिमूव कर रहे हैं कार से, गाड़ी से, तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है वो आपके ऊपर गिरे ना इलेक्ट्रोलाइट। ऑलवेज कीप द रबर पैकिंग। हमें क्या करना है, बैटरी को रबर पैकिंग के अंदर रखना है। अगर उसका कोई मेटेलिक पार्ट से कांटेक्ट आ गया टर्मिनल्स का, तो वो बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। ऑलवेज अप्लाई पेट्रोलियम जेली। हमें क्या करना है, टर्मिनल को साफ करते टाइम हॉट वाटर से हमने टर्मिनल्स को साफ कर दिया, फिर उसके बाद उस पर हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम जेली लगा देंगे, है ना, जिससे सल्फेशन अवॉइड होगा, जिससे बैटरी के ऊपर सल्फेशन लेट होगा या कम होगा। ठीक, चलिए इसमें अभी डाउट देखते हैं आपके क्या क्या डाउट हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे